Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम चैप्टर सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या बोलते हैं वो, कैसे पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ को, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्लोप और एरिया से रिलेटेड, तो उनको देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ की पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं, पहले वो सीख लेते हैं। मान लीजिए टाइम एक्सिस है आपका और ये पोजीशन एक्सिस है जिसको एक्स रिप्रेजेंट किया है हमने। फाइन, ओके। कोई ग्राफ हमको दे रखा है, एग्जांपल के लिए ग्राफ हमने ले लिया, कुछ पॉइंट चाहिए। तो अब जीरो से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। सबसे पहले ये लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं एक्स और टी कर्व के अंदर, इनको कहते हैं वर्ड लाइन। जैसे कि ओ ए बी बी सी डी, इनको क्या बोला जाता है ग्राफ में? वर्ड लाइन। इनमें कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जैसे ओ ए बी सी और डी, इनको कहा जाता है इवेंट। क्या बोलते हैं ग्राफ के अंदर? इवेंट। फाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी इवेंट, इवेंट मतलब किसी पॉइंट पर यदि हम एक टेंजेंट प्लॉट करें, उसका स्लोप देखें एक्स टी कर्व में, तो वो हमको देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको शॉर्ट में वेलोसिटी भी कहते हैं। कैसे, समझिए। मान लीजिए मेरे को यहाँ ओ पॉइंट पे स्लोप चाहिए थीटा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग छोटा सा पार्ट डी एक्स ले लिया मैंने, टाइम एक्सिस का लॉन्ग डी टी ले लिया। तो यहाँ अगर टेन थीटा फाइंड करें तो क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मिलेगा जिसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे इस पूरी लाइन पर हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज ले लें सारे स्लोपों का किसी भी वर्ड लाइन पर, तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। फिलहाल आप देखें ये लाइन का स्लोप बिल्कुल एक जैसा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालते हुए चले जाएं, उनका एवरेज लें तो वो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिलहाल इस ओ ए लाइन पर इक्वल होगा। अदरवाइज एवरेज लें, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो स्लोप्स का, तो वो वहाँ से हमें क्या मिलता है? एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात? प्रोजेक्शन या शेडो किसी भी लाइन का ऑन पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए इस ओ ए लाइन का प्रोजेक्शन लेना है मेरे को, शेडो लेनी है। देखिए इस इवेंट ए का शेडो यहाँ ए डैश आएगा। तो अगर ये ग्राफ दे रखा है तो हमसे कोई पूछे कि ए तक जब पार्टिकल गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये देखते हैं हम एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन से, ओ ए डैश। तो शेडो ऑफ लाइन ओ ए डैश है एक्स एक्सिस पर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? अगर ओ से ए तक पार्टिकल गया है किसी ग्राफ के अंदर, तो हमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम इसका शेडो ले लेंगे। और एक्स एक्सिस पर ओ से ए डैश तक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फाइन। एंड टाइम फॉर विच द डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल इंक्रीजेस, इतना टाइम जब तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। आप देखिए ओ से ए तक इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, जितनी देर के लिए हुआ है इतने टाइम के लिए हुआ है, राइट। तो इतनी देर के लिए ये पार्टिकल हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ओ से प्लस एक्स डायरेक्शन में दूर जाता हुआ चला जा रहा है जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक बात है, ओके। एंड टाइम फॉर विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। आप देखिए इस ए बी लाइन को, इसका शेडो हम लेंगे तो क्या ये शेडो चेंज होगा इसका? नहीं, अपने ही एक ही पॉइंट पर होने वाला है। तो हम ये कहेंगे देखिए टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं बढ़ रहा ना, एक्स तो वो का वो ये एक ही पोजीशन के ऊपर है। तो पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। क्यों? ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? जीरो। यदि मैं ए स्टार्टिंग पॉइंट लूँ, बी इसका लास्ट पॉइंट लूँ, तो ए पर जो पोजीशन है बी पर भी वही पोजीशन है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है ना। तो ड्यूरिंग लाइन ए बी पोजिशन ऑफ द पार्टिकल नहीं चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं? पार्टिकल रेस्ट में है। ए से बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? जीरो। बात क्लियर हुई?
एंड टाइम फॉर विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस। इस बीसी लाइन को देखिए, ये तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, एक तरीके से एक्स कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है पार्टिकल। एंड टाइम फॉर विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सीडी लाइन को देखिए जरा, कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाता है लेकिन पहले के कंपेयर में अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ये नेगेटिव है, तो दूसरी डायरेक्शन में आप घर से मान लीजिए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अब घर से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन घर से तो दूर जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं। क्लियर हुआ कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब इनको कुछ देखते हैं, अपन अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि क्या क्वेश्चन में हम लोग इनको पहचान सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हो, एक टाइम एक्सेस हमारे पास में ग्राफ दिया गया आपको, और एक दिया हुआ है एक्स एक्सेस, और ग्राफ ये है आपके पास टाइम एक्सेस को सुपर इम्पोज करती हुई ये लाइन। ये लाइन क्या बता रही है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करो कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है, और कहाँ पर है, हमेशा एक्स की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन पर है। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट सिचुएशन लीजिए, ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, और ग्राफ है ये आपका, ये लाइन बना देते हैं, है ना। अब आप खुद सोचिए कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, पहले पहले खुद इमेजिन करो, खुद सोच के देखो। सोच लिया, देखो क्या टाइम तो चेंज हो रहा है, यस, लेकिन क्या पोजीशन चेंज हो रही है, हमेशा इसकी पोजीशन एक्स नॉट रह रही है। आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही तो आप तो रेस्ट में कहलाएंगे, लेकिन समवेयर एल्स, मान लीजिए दोस्त के घर बैठे हैं आप, है ना, ये आपका घर है, ये आपके दोस्त के घर की पोजीशन है, आप अपने दोस्त के घर बैठे हैं, टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, पोजीशन वो की वही है, तो पार्टिकुलर ट्रेस्ट लेकिन ओरिजिन पे नहीं है। ठीक बात है। नेक्स्ट लेते हैं, ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, और ग्राफ ऐसा है आपके पास में। देखिए ग्राफ क्या बता रहा है, इसका स्लोप लेने की कोशिश करें, ये एंगल tan थीटा फाइंड करने की कोशिश करें अपन। tan थीटा क्या होता है, dx बाई dt, लेकिन dx बाई dt क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। मैं कहीं भी ये थीटा नोट करने की कोशिश करूँ, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, थीटा कांस्टेंट रहेगा तो v कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक्स टी कर्व कुछ इस तरीके से, इस पर एक्स नॉट पोजीशन से एक लाइन को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है। अब आप बताइए ग्राफ क्या बता रहा है। देखिए दोबारा से, टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन भी, यानी पार्टिकल मूव तो कर रहा है। कैसे, देखिए टाइम चेंज हो रहा है और ये पोजीशन भी चेंज होती हुई चली जा रही है, एक्स भी चेंज होता हुआ चला जा रहा है, पार्टिकल मूव तो कर रहा है। अच्छा, मूव कर रहा है तो स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या बताया, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करते हैं, तो लाइन ही है, तो इस लाइन को इस ऊपर इम्पोज करेगी तो एंगल फाइंड करें अपन, तो ये एंगल हमारा कांस्टेंट आने वाला है tan थीटा dx बाई dt। अब t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है, वो जो थीटा है वही सब जगह थीटा है, तो इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी बस उसी से मूव करता हुआ चला जा रहा है, क्यों, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। तो पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट एट ऑरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए एक्स 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है, समवेयर किसी एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है, कहीं और से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर मूव कर रहा है। ठीक बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये टाइम एक्सेस, ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में हमें इसे ध्यान से पढ़ना है, पोजीशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यह मार्क किया है कि डिस्टेंस है और ग्राफ ऐसा है। अब आप सोच के बताइए कि ये क्या बता रहा है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है क्या, यस,
एक मूविंग पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे आप गोल गोल घूम रहे हो, तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। क्या टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कम होगा? नहीं। लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखिए t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस है x0, उसके बाद टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम हो रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी एक मूविंग पार्टिकल के लिए। इसका मतलब ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये गलत है ग्राफ। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब आपसे पूछा जाता है ना। लेकिन ये ग्राफ अगर यहाँ डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ तो पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है ना। जैसे आप गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट पर आकर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ साफ से मेंशन है डिस्टेंस है, तो उसके लिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस है, और ऐसा एक वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के आपके, यानी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है। अब आप सोचिए एक मिनट के लिए, ये ग्राफ क्या बता रहा है। देखिए, अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो इसका स्लोप कितना है, टेन थीटा 90 है क्या, ये थीटा 90 है क्या, और टेन थीटा कितना हो गया, फिर इन्फिनाइट हो गया क्या। लेकिन हमें पता है कि v टेन थीटा होता है इसमें स्लोप, तो यानी इन्फिनाइट। कोई पार्टिकल इन्फिनाइट वेलोसिटी चल रहा है। किसी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की वेलोसिटी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, लाइट की वेलोसिटी के बराबर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके आसपास ही जैसे पहुंचता है तो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है, वो पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इन्फिनाइट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो पार्टिकल मूविंग विद इन्फिनाइट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल, ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। आप इस ग्राफ को और भी नज़रिए से देख सकते हो कि आप देखो, टाइम तो फिक्स है आपका, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती हुई जा रही है। क्या ऐसा होगा कि आप एक ही टाइम पर आपके घर पर भी हो, आपके दोस्त के घर पर भी हो? नहीं हो सकता ये वाली बात, है ना। तो द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ग्राफ इज इम्पॉसिबल, गलत कहलाएगा ये ग्राफ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, और ग्राफ कुछ आपका ऐसा है। अब विचार कीजिए इस पे, क्या ये पॉसिबल है? आप देखिए, पहले टाइम बढ़ रहा है और फिर टाइम वापस आ रहा है। क्या टाइम लौट कर वापस आता है? टाइम नेवर कम बैक, आया ना। पहले ये टाइम है आपका शुरू में, बाद में इस पे देखिए, ये बाद में t2, तो टाइम पीछे की तरफ चल रहा है। टाइम क्या पीछे चलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में? नहीं। तो टाइम नेवर कम बैक, तो इसलिए हम कहेंगे कि ग्राफ इम्पॉसिबल है। इसको और तरीके से भी अपन देख सकते हैं कि एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं हो सकती हैं। आप कोई भी एक वर्टिकल लाइन खींचो, मान लीजिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच ले, अपन टाइम फिक्स कर दें, उसी टाइम पर आपकी पोजीशन दो मिल जाएंगी आपको। देखिए, जैसे मैं एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा, तो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे काटेगा ये, जैसे यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, एक पोजीशन ये और दूसरी पोजीशन ये। एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस बात को हम कई तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, और ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट। देखिए, मोशन हो रहा है, टाइम बदल रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रही है। पॉसिबल है ग्राफ आपका ये, है ना। अब मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी के बारे में जाने, तो उसके लिए हम टेंजेंट प्लॉट कर लेते हैं। स्लोप ले लीजिए, मान लीजिए थीटा 1, दो पॉइंट्स पे ले लें, क्योंकि एक सीधी लाइन तो है नहीं, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कंपेयर करेंगे, दो अलग अलग इवेंट्स ले लिया, एक ये टाइम पे ले लिया, एक यहाँ पर टाइम पे ले लिया। यहाँ पे ले लें, यहाँ कुछ थीटा 2 है। आप गौर से देखें, यहाँ पर एंगल्स में रिलेशंस देखें, क्या थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से? यस, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है ये वाली बात। तो हम कह सकते हैं कि आपका tan θ2 बड़ा होगा tan θ1 से, यस और नो। अब tan थीटा क्या होता है इस ग्राफ में? वेलोसिटी, तो इसका मतलब v2 v1 से ज़्यादा है, तो स्पीड बढ़ रही है एक तरीके से। टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ना क्या एक्सेलरेशन होता है, तो हम क्या कहेंगे? पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन।
क्लियर है? नेक्स्ट ग्राफ पे चलिए। ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, और इस बार ऐसा है ग्राफ आपका। तो देखिए टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, मोशन हो रहा है, मोशन है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक सीधी लाइन नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आप किन्हीं दो पॉइंट्स पर स्लोप ले लीजिए, एक इस पॉइंट पर ले लिए और एक दूसरे किसी पॉइंट पर ले लीजिए, ये θ2 आपका। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बड़ा है इस बार, θ2 तो छोटा है, θ1 बड़ा है आपका। इसका मतलब tan θ2 छोटा हो गया tan θ1 से, और tan θ क्या होता है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो v2 इज लेसर देन v1। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कम होती हुई चली जा रही है। इसका मतलब क्या, रिटार्डेड मोशन है इसका, है ना। स्पीड डिक्रीज हो रही है तो मोशन क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन। क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। अभी तक पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में जान रहे थे हम। सबसे पहले हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है आपका। कुछ ऐसे एक लाइन है आपके पास में ए बी। सबसे पहले पॉइंट ए गिव्स द इनिशियल वेलोसिटी। देखो अब ये वेलोसिटी एक्सिस है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी है t=0 पर। ए पॉइंट हमको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फिर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, आप देखिए टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मतलब लाइन रिप्रेजेंट करती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? अब मान लीजिए एक ऐसा लाइन है ग्राफ के अंदर, लाइन बी सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? आप देखिए यहाँ स्लोप लेके देखें, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। स्लोप ले लेते हैं अपन, तो ये tan थीटा क्या देगा, dv/dt, और dv/dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए b से c तक थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो a भी कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पार्टिकल है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आगे ग्राफ ऐसे घूमता है c से d तक। अब ये लाइन सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिटार्डेड मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? आप यहाँ लीजिए स्लोप थीटा, क्या ये 90 से बड़ा नहीं है, लेकिन tan थीटा जब थीटा 90 से बड़ा होता है तो क्या होता है, नेगेटिव। तो इस बार आपका a जो कि tan थीटा दे रहा है इस ग्राफ में वो नेगेटिव है, तो हम क्या कहते हैं, पार्टिकल रिटार्डेड मोशन में है। मान लीजिए आगे ग्राफ इस तरीके से घूम रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल है एक तरीके से बार बार। ये लाइन ई एफ जी आप यहीं से ले सकते हैं, यहाँ पर डी एफ जी। तो वेलोसिटी आपकी नॉन वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका, या रिटार्डेशन भी हो सकता है, जैसे अपन ने देखा था इसमें रिटार्डेशन, तो यहाँ पर ये रिटार्डेशन को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ये वाली बात? एग्री एवरीबॉडी? तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे वो सीख लेते हैं अपन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी, ठीक है, और आपका ऐसे एक लाइन है आपके पास में ग्राफ के एग्जाम्पल। तो आप देखिए हर टाइम पर v की वैल्यू क्या है, 0। हर टाइम पर v की वैल्यू कितनी है, 0। तो हर टाइम पर किसी की वेलोसिटी 0 है तो क्या कहलाएगा, पार्टिकल रेस्ट पर है। ये सब क्लियर है? नेक्स्ट पर चलिए, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस है आपका, और ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है लेकिन बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा है, सुपरइम्पोज नहीं हो रहा है टाइम एक्सिस पर। अब देखिए ये तो वेलोसिटी एक्सिस है तो यहाँ पर v की डिफरेंट वैल्यूज होगी। मान लीजिए ये u है, u क्यों हम इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं कि t=0 पर जो है वही मेंटेन किया हुआ है। एक ही वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। ठीक बात है? नेक्स्ट पे चलिए, टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, और ग्राफ ऐसा है इसका। आप देखिए टाइम चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे अपन, तब पता लगेगा कुछ। थीटा लीजिए, tan थीटा क्या होगा इसके अंदर, dv/dt a।
लेकिन आप इस लाइन पर कहीं भी थीटा मेजर करें, कहीं भी, तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो यानी पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहा है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, और ग्राफ इस बार ऐसा है। अब ये देखिए थीटा आपका 90 से बड़ा है क्या, और थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, और स्लोप यहाँ पर क्या होता है, a, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो हम कहेंगे पार्टिकल रिटार्डेड मोशन में है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आप देखिए टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड का कम होना क्या कहलाता है, रिटार्डेड मोशन, और थीटा कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन कह सकते हैं इसको। ठीक बात है। नेक्स्ट पे आइए। ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, और ऐसा एक लाइन है, थीटा 90 डिग्री, tan थीटा इन्फिनाइट, और tan थीटा तो ए होता है, तो किसी का एक्सेलरेशन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट नहीं हो सकता है। इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या होता है मैथमेटिकली, एन अनअप्रोचेबल पॉइंट इज नॉन एज इन्फिनिटी, जिसको अप्रोच नहीं किया जा सकता वो इन्फिनिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये अप्रोच नहीं किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है, तो ग्राफ आपका सबसे पहले तो इम्पॉसिबल होगा, यस और नो। इसको और भी नज़रिए से अपन देख सकते हैं कि एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा वेलोसिटी हो सकती है क्या। आप देखिए कुछ पैरेलल लाइंस बना दीजिए ऐसा, एक ही टाइम पर, टाइम तो कांस्टेंट है यहाँ पर इस लाइन पर, इसी टाइम पर वेलोसिटी v1 भी है, इसी टाइम पर v2, मतलब आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपका एक ही टाइम पर, आप घड़ी देखें ठीक 12 बजे आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर भी है और 120 किलोमीटर पर आवर भी एक ही इंस्टेंट पर। ये पॉसिबल है नहीं है ना, यस, दैट्स वाई ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। इस बार स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है ऐसा, राइट। स्पीड क्या होती है, स्केलर, क्या स्पीड नेगेटिव साइड में आ सकती है क्या, क्या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या ग्राफ पर, ये इधर तो पॉजिटिव होगा, इसके नीचे नेगेटिव, ये ग्राफ यहाँ भी दिखाया गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो स्पीड नेवर नेगेटिव, दैट्स वाई ग्राफ नॉट पॉसिबल। चलिए अब इंटरप्रेट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। आपके पास कुछ ऐसा है, लाइन ओ ए, देखिए अब ए की वैल्यू तो हमेशा ही जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू जीरो दो केस में हो सकता है, या तो आप रेस्ट में हो, रेस्ट में चल भी नहीं रहे हैं, आप चल भी नहीं रहे हैं, तो मान लीजिए वेलोसिटी भी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है आपका, या फिर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अभी क्या होगा, ए की वैल्यू जीरो है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आती हैं अगर एक लाइन है जो प्रपोज करे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस को, राइट। अब एक लाइन ए बी है ये वाली, ठीक है। अब आप ये देखिए टाइम चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसको जर्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जर्क। ये पता करते हैं हम स्लोप से, इस ग्राफ में स्लोप से पता करते हैं। जर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा से, tan थीटा dA by dt, एंड दिस इज नॉन एज द जर्क, झटका, जोर का झटका कहते हैं ना, एकदम से झटका देना। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं अपन, और कैसे टेकल करेंगे इनको। ये एक्सेलरेशन एक्सिस, टाइम एक्सिस और ग्राफ है ऐसा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद होगा, हर टाइम पर ए जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो है, ये बोलेंगे। इसका मतलब या तो पार्टिकल रेस्ट में होगा या पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड पर चलिए, टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन एक्सिस, और इस बार ये है। अब आप देखिए हर टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ए नॉट है, तो पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक बात है। अब डिस्कस करते हैं एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो क्या दिखाता है हमको। मान लीजिए टाइम एक्सिस है और ये आपका वेलोसिटी एक्सिस है, राइट, और ग्राफ कुछ हमारा ऐसा है, राइट, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। सबसे पहले एरिया एनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया एनक्लोज्ड होगा, ये जो एरियाज आएंगे वो आपको या तो डिस्प्लेसमेंट देंगे या डिस्टेंस देंगे। किस तरीके से,
इस बात को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। क्या होती है, dx बाई dt। तो dx क्या हो गया, v dt। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब हम दोनों ओर इंटीग्रेट करें किसी लिमिट्स तक, x1 से x2, t1 से t2। तो यहाँ लिमिट्स लगा दें, x2 माइनस x1, ये t1 से t2 v dt। और ये चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में कोई मूवमेंट कर रहा है एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी होता है उस केस में, है ना। हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता क्या है, इसका मतलब होता है एरिया। एरिया इनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया आएगा वो या तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस ग्राफ में बात करें हम डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये इसको a1 पॉजिटिव लिया, ये माइनस में आ रहा है तो उसको माइनस a2 ले लीजिए। डिस्टेंस चाहे आप लौट के आओ तो वो जुड़ता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर इसी ग्राफ में आपको डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो a1 प्लस a2 आपको लेना है। क्लियर है ये वाली बात। अब जानते हैं एरिया एनक्लोज बिटवीन एक्सेलरेशन टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस ये क्या देता है। मान लीजिए ये टाइम एक्सिस है और ये आपका एक्सेलरेशन एक्सिस है, और ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा आपके पास में। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन मार्क कर दी हमने। अब ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होगा टोटल एरिया, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कैसे प्रूव करते हैं इस बात को। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, dv बाई dt। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dv क्या होगा, a dt। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। दोनों और लिमिट्स लगा दें यदि हम, तो ये v2 माइनस वी हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा आपका। तो v2 माइनस वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ठीक बात है। अभी ग्राफ था हमारा, मान लीजिए a1 है ये a2 है, तो हमसे कोई चेंज इन वेलोसिटी कहेगा तो a1 प्लस a2 हमें कहना पड़ेगा। प्लस साइड में वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लीजिए ग्राफ लेकिन आपका ऐसा है, एक प्लस में माइनस में, उस केस में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, a1 माइनस a2। क्लियर है ये वाली बात। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने कि दो चिल्ड्रन ए और बी का पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है जो कि अपने स्कूल ओ से अपने अपने घर पी और क्यू की तरफ लौट रहे हैं। ये क्वेश्चन लिया है हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। इसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक एक का जवाब देते हैं। पहले ये पूछा गया है कि ए और बी में से स्कूल के पास में कौन रहता है। ग्राफ क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वो ऐसा है कि ये स्टूडेंट ए है और ये इसके घर की पोजीशन है पी, जो कि एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है। ये बी है और इसके घर की पोजीशन है क्यू। ठीक है, सबसे पहले आप गौर से देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट ओ क्यू ओ पी के कंपेयर में तो ज़्यादा है, यानी क्यू का घर, देखिए ये स्कूल की पोजीशन, ये घर की पोजीशन, क्यू का घर स्कूल से दूर है, यस और नो। इसका मतलब पास में कौन रहता है, पी, जिसका घर है पी, किसका घर है ए, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। क्लियर है वाली बात। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, उसमें ये पूछा गया है कि स्कूल से पहले कौन स्टार्ट होता है चलना, ए और बी में से कौन स्टार्ट हो रहा है। आप खुद से देखिए, ए टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो गया, लेकिन बी वाला जो है कुछ टाइम के बाद में स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब कौन चलना स्टार्ट हुआ है, ए इज स्टार्ट फ्रॉम स्कूल देन बी। ठीक है, सी पार्ट इसी क्वेश्चन का कि दोनों में तेज कौन चलता है। एक्स और टी कर्व के अंदर हम स्लोप देखा करते हैं, उससे वेलोसिटी मिलती है। तो हम ये एंगल्स देख लें, एक्स टी कर्व का स्लोप देख लें। आप देखो ये थीटा 1 कह दिया हमने, इसको थीटा 2 कह दिया।
क्यों स्लोप देख रहे हैं? क्योंकि ये स्लोप जो tan थीटा होता है उससे वेलोसिटी मिलती है ना। अब आप खुद से देखो कि इनमें ज़्यादा कौन सा है, क्या थीटा 2 ज़्यादा नहीं है थीटा 1 से? यस, है ना, थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। तो ज़्यादा है तो tan थीटा 2 भी tan थीटा 1 से ज़्यादा हो गया, राइट। तो V2 ज़्यादा हो गया V1 से। V2 यानी कि B वाला, यानी वेलोसिटी ज़्यादा किसकी है? B की। तो B वॉक्स फास्टर देन A, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, पहले घर कौन पहुंच रहा है? क्या वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं? क्या वो डिफरेंट टाइम पर पूछ रहे हैं? ये आपसे पूछा गया है, फाइन। आप खुद देखो, क्या एक ही टाइम पर पहुंचे हैं दोनों के दोनों? P पर पहुंचने का टाइम Q की पर पहुंचने का टाइम बराबर है कि नहीं? टाइम ऑफ रीचिंग होम बात करें हम, TA TB बराबर है, यस और नहीं, A और B दोनों का बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? A और B रीच होम एट द सेम टाइम। क्लियर है? लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, A और B रोड पर एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करते हैं? तो साफ जाहिर है बस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, तो हमारा आंसर क्या होगा? वंस, एक बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी में बीच में ही जब इक्वेशन के डेरिवेशंस की बात आ रही है तो उसमें सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन को ग्राफ से दिखाया गया है। तो चलो उसको एज ए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कि एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन में है, तो वीटी ग्राफ को यूज करते हुए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को डिराइव करना है हमको। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका यूनिफॉर्म एसिलेशन a है। t टाइम के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है और वेलोसिटी हो जाती है v, फाइन। इसको ग्राफ से दिखाएं, जो ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी u का पॉइंट दिखा दिया वेलोसिटी एक्सिस पे, पार्टिकल ऐसा यूनिफॉर्मली एसिलेटेड चलता है और किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। क्लियर? ये ग्राफ दे रखा है, इसको यूज करते हुए हमें सेकंड इक्वेशन को डिराइव करना है। हमने देखा था एरिया अंडर द कर्व vt रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हम क्या करेंगे, ये कर्व टाइम एक्सिस के साथ में कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है? एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का सम। तो डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OAC और D, इन दोनों का सम, है ना, फाइन। अब देखिए ये जब मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो हाफ बेस इनटू हाइट करना, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक तो v है और ये कितना है u, तो ये v माइनस यू है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ऑफ v माइनस यू, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, बेस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक टाइम t, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, तो u इनटू t हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू क्या होता है? ए टी, तो v माइनस यू की जगह रखते हैं ए टी अपन, राइट। सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन? एक और लेते हैं, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ग्राफ दे रखा आपको, जेई में आया था कभी ये, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 11 सेकंड है आपका, राइट। अब हम जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व AT और टाइम एक्सिस जो हमको चेंज इन वेलोसिटी देता है, राइट, चेंज इन वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस इनिशियली वेलोसिटी क्या है इसका? रेस्ट का है जो, फाइन। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई? 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो चैप्टर सेकंड आपका समाप्त हुआ। चैप्टर थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए प्लेन। उसमें सबसे पहला लेक्चर लेंगे वेक्टर से रिलेटेड,
वेक्टर में आउटलाइन देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे। पहले हम जानेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स देखेंगे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इन पर कैसे क्वेश्चंस डील करते हैं वो भी देखना है, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स देखेंगे और मैनी मोर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।